दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 2 दिसंबर 2023 में आप लोगों का चैनल में स्वागत है और आज आप लोगों के बीच में फिर कुछ चर्चा करना चाहता हूं। भुगतान संबंधी, संगठन संबंधी और भी तमाम बातें हैं जिनके प्रति चर्चा करूंगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें और ख़ासकर कार्यकर्ता साथी ज़रूर सुने, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या कार्यकर्ता के ऊपर है। और विडंबना इस बात की है, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो हमारे देश के ठगी पीड़ित साथी हैं, तमाम विभिन्न कंपनियों के द्वारा विभिन्न स्कीमों में फंसे हैं, पैसा फंसा है, भुगतान नहीं हो रहा है, वही हमारे ठगी पीड़ित साथी निश्चित रूप से भ्रमित हैं कहीं न कहीं और इतनी बड़ी समस्या झेलते हुए भी एकाग्र नहीं है। इस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले साथियों, जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। साथियों, इस बात को जब हम प्रत्येक वीडियो में बोलते हैं कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, तो तमाम हमारे ठगी पीड़ित ही साथी इस बात से विचलित रहते हैं और उनका दिमाग अपनी समस्या से हट करके आ जाता है वीडियो में कि वीडियो के माध्यम से सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, लाइक करने के लिए बोलते हैं, शेयर करने के लिए बोलते हैं। इस बात से उनको पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम होती है और उनको ये पता नहीं है कि ये वीडियो किस लिए बनाया जाता है और क्यों कहा जाता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या आप लोग अपने भुगतान के प्रति जानकारी लेने के बाद किसी को जानकारी देना नहीं चाहते? या आप जैसी समस्या से जूझ रहे और भी देश में तमाम लोग हैं, क्या उनकी पीड़ा से भी आप अवगत नहीं होना चाहते या उनकी समस्या सॉल्व न हो, क्या ये चाहते हैं? साथियों, इसका विकल्प ही यही है, क्योंकि आपके भुगतान के प्रति ना तो सरकार सजग है, ना देश के तमाम ऐसे स्तंभ हैं जो जिम्मेदार पर्सन हैं, जिन पर जनता को भरोसा होता है। वो चाहे मीडिया कह लो, चाहे न्यूज़ चैनल कह लो, कोई भी कह लो, वो भी आपकी बात को उठाना नहीं चाहते हैं। इस बात पर तमाम तरह के प्रश्न भी खड़े होते हैं। तो साथियों, लास्ट में आपके पास यही विकल्प बचता है, मोबाइल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मोबाइल जो चैनल हैं इनके माध्यम से ही अपनी बात सब तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर है भी विकल्प तो वहाँ पैसे का खर्च है, तमाम व्याधियाँ हैं, तमाम तरह की परेशानियाँ झेलना पड़ेगा और फिर भी आपकी आवाज़ उठती है नहीं उठती है, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए इसको अन्यथा न लेकर के साथियों, आप ठगी पीड़ित हैं, कहीं न कहीं आपकी कमाई फंसी हुई है। उसी तरह देश में लगभग 42 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का धन डूबा हुआ है, उनकी मेहनत की कमाई फंसी हुई है। और इस समस्या से जो हमारा संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, ये भारतवर्ष का पहला संगठन है जो भारत सरकार के बनाए हुए कानून बट एक्ट 2019 को उजागर करते हुए जन जन तक पहुंचाने का काम किया है और तमाम साथी इससे अवगत भी हो गए हैं। और यहाँ तक कि और भी तमाम जो संगठन थे वो भी इस कानून को सर्च करके देखा और भले ही संगठन के साथ ना हो, लेकिन आज की तारीख में भुगतान के प्रति वो भी बट एक्ट 2019 का ही पहाड़ा पढ़ने लगे हैं और इसके तहत ही सब भुगतान चाहते हैं। बट रास्ते अलग अलग हैं, प्लेटफार्म अलग अलग हैं, सोच अलग अलग है और भाषा सबकी लगभग एक ही निकल रही है। उनके मन में क्या है क्या नहीं है ये विषय उनके मन की बात है, लेकिन बट एक्ट 2019 के तहत यानी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत ही भुगतान सभी लोग चाहते हैं, सभी ठगी पीड़ित हैं। विडंबना इस बात की है कि पीड़ित साथी ही सब चितर बितर हैं, बटे हुए हैं, संगठित नहीं हैं।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और बहुत से साथी यहाँ पर इस कानून के तहत शिक्षित तो हो गए, संघर्ष भी चाहते हैं, लेकिन संगठित नहीं होना चाहते हैं। और मैं साथियों किसी का विरोध नहीं करता हूँ, बस केवल पीड़ा है व्यक्त कर रहा हूँ। इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि पीड़ित सब हैं, संघर्ष भी करना चाहते हैं, भुगतान भी पाना चाहते हैं, कानून का भी पूरा अनुभव हो गया है, लेकिन संगठित नहीं होना चाहते हैं। और बिना संगठित हुए किसी भी प्लेटफार्म से किसी का भी कोई भुगतान होने वाला नहीं है। तो मैं उन तमाम निवेशक साथियों से, एजेंट साथियों से, और भी जो हमारे तमाम पदाधिकारी साथी हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अगर संगठित होने का मन बना लें, भले ही हमसे आपके विचार ना मिलते हों, हम आपके प्रति अच्छे ना हों, हमको 100 गालियाँ दे दीजिए, वो चलेगा, लेकिन देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित लोगों का भुगतान, जिनकी गाढ़ी कमाई किसी न किसी कंपनी में फंसी हुई है, उसका भुगतान कराने के लिए आप लोग अगर संगठित होकर के एक स्वर में बोल देंगे तो निश्चित रूप से सबका भुगतान हो जाएगा। और एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने से किसी का कोई भुगतान होने वाला नहीं है। और इसमें आप सबकी आपस में केवल एनर्जी खर्च हो रही है, आपस का जो सामंजस्य है वो खत्म हो रहा है, और एक दूसरे के प्रति गलत सोच पैदा हो रही है, एक दूसरे का जो आपसी व्यवहार था वो खराब हो रहा है। और इसकी आवश्यकता नहीं है, इन सब चीज़ों का कोई कानून भी नहीं है, इसका कोई नियम भी नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा करके भुगतान करा लें। तो ये साथियों थोड़ा सा अंतर मन से विचार करिए। व्यक्तिगत किसी की एक दूसरे से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी का कोई आपसी लेन देन नहीं है, किसी का कोई राजनीतिक मामला नहीं है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए आप सब लोग अगर भुगतान चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप सबको अपनी अपनी मानसिकता को परिवर्तन करते हुए जो भारत सरकार ने कानून बनाया है, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, इसके तहत आप सब लोग अपने अपने निवेशकों का आवेदन कराइए। जो भी भुगतान अधिकारी, सक्षम अधिकारी बनाया गया है, उनके अपना आवेदन कराइए और संगठित होकर के इस कानून के तहत सरकार से भुगतान प्राप्त करने का प्रयास करिए। और ये छीटाकछी जो संगठनों में चल रही है, इससे किसी का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कोई बोलता हो या ना बोलता हो, निश्चित रूप से जितना भी कार्यकर्ता साथी है, निवेशक साथी है, अभिकर्ता साथी है, वो आप लोगों की बातों से निश्चित रूप से थोड़ा सा विचलित रहता है और वो उसके मन में कहीं ना कहीं संगठनों के प्रति अविश्वास पैदा होता जा रहा है। इसलिए आप लोग अपनी अपनी ये जो छीटाकशी चल रही है इसको समाप्त करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अगर आप भुगतान की बात करते हैं, भुगतान की लड़ाई लड़ते हैं, तो आप सबको एकजुट होकर के, संगठित होकर के भुगतान करा लेना चाहिए। वही आपकी सफलता की मेन चीज़ होगी। और अगर भुगतान नहीं करा पाए, अलग अलग अलापते रहे, अलग अलग अपना तीर चलाते रहे, तो केवल तीर ही चलाते रह जाएंगे, भुगतान आप लोग करा नहीं पाएंगे। ये बात हो सकता है तमाम लोगों को बुरी लगती हो, लेकिन ये कड़वा सत्य है। और ये सबके लिए, एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आइए हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की सदस्यता लेकर के, चाहे वो निवेशक साथी हों, चाहे कार्यकर्ता साथी हों, एकजुट होकर के सदस्यता लेकर के आप लोग कार्यक्रम में एकजुट होकर के अपना अपना भुगतान कराने का प्रयास करिए। जय हिंद, जय भारत।